हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग फाउंडेशन यूजिंग सीएनसी प्लस प्लस में आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट डेटा टाइप की, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। इसे हम कैरेक्टर अरे के रूप में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलैरिटी जिस टर्म की होती है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। अब नॉर्मल कैरेक्टर अरे को हम मानते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। सिंपली 5 कैरेक्टर का अरे बना दो, आप 10 कैरेक्टर का अरे बना दो, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। जैसा हमने इंटीजर का अरे क्रिएट करा, सिमिलरली हम कैरेक्टर का अरे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा जेनरिक डेटा टाइप है। क्योंकि आपने सुना होगा डे टू डे लाइफ में नंबर्स को तो हम आसानी से डील करते हैं, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में या नेम स्टोर करना हो, आपको एड्रेस स्टोर करना हो, आपको क्वालिफिकेशन स्टोर करना हो, या आपको डिपार्टमेंट का नेम देना हो, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन देना हो, ऐसे डे टू डे के कई इम्पॉर्टेंट आपको जब डेटा कलेक्शन करते हो आप, तो सबसे ज़्यादा डेटा कलेक्शन होता है स्ट्रिंग टाइप में। तो दोस्तों, ये सबसे जेनरिक डेटा टाइप है और हर लैंग्वेज में इस डेटा टाइप का बहुत ज़्यादा फोकस होता है। मतलब आज अगर हम फंडामेंटल क्लियर करते हैं तो सी प्लस प्लस में भी स्ट्रिंग थोड़ा सा चेंज होके यूज़ होगी। थोड़ा सा सी लैंग्वेज में वो थोड़ी पॉइंटर का यूज़ करते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आपको इसको हैंडल करने में दिखेगी। लेकिन जिन लोगों ने सी में प्रैक्टिस कर ली, उनको सी प्लस प्लस में, जावा में, पाइथन में, सी शार्प में ये स्ट्रिंग बहुत आसान लगेगी। मतलब आज अगर हम सी में थोड़े से एफर्ट्स कर लें, थोड़ा स्ट्रिंग में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लें, तो फिर आने वाली सारी लैंग्वेजेस में हमारे लिए स्ट्रिंग बहुत सिंपल, बहुत इजी टॉपिक साबित होगा। तो शुरुआत करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका अपन। और हम लोग ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात दिमाग में रखें कि सी ओ सी प्लस प्लस में एक इम्पॉर्टेंट हेडर फाइल होती है, दैट इज़ स्ट्रिंग डॉट एच। अब स्ट्रिंग डॉट एच में सी से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे फंक्शंस अवेलेबल है। अगर मुझे किसी स्ट्रिंग में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उससे रिलेटेड फंक्शन हमें अवेलेबल होगा स्ट्रिंग डॉट एच में। और दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में ये कोशिश करेंगे कि स्ट्रिंग को जब आप इम्प्लीमेंट करो तो उसकी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को, सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को खुद का कोड लिख के हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग यूज़र डिफाइंड कोड लिखेंगे यहाँ पर, जिससे आपको पता लग जाए कि जब सी ने इंटरनली कोई फंक्शन बनाया होगा तो उसने वही तरीका अडॉप्ट किया जो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में भी अडॉप्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे कोडिंग कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाएगी, स्ट्रिंग पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमांड डेवलप करेगी, और आने वाली लगभग सारी लैंग्वेजेस में आपको स्ट्रिंग को हैंडल करना बहुत आसान लगेगा। तो दोस्तों, फोकस करें हम इस कॉन्सेप्ट पर, डिस्कशन शुरू करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है ये, क्लियर। ये जरूर आपको एक बात दिमाग में रखना है कि स्ट्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। अगर मैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बोल के रुक जाऊं तो ये कैरेक्टर अरे हो गया। सिंपली व्हाट इज कैरेक्टर अरे, दैट इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। लेकिन स्ट्रिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टर अरे। कैरेक्टर अरे सिर्फ कैरेक्टर्स का कलेक्शन है, उसकी कंबाइंड डेफिनेशन नहीं है। मुझे टेक्स्ट की कंबाइंड डेफिनेशन देखना होगी तो हमें स्ट्रिंग समझना पड़ेगी यहाँ पर। तो इसको मैं और क्लियर लिख दूं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एंड्स विथ नल कैरेक्टर। ये नल कैरेक्टर कैसा दिखता है, तो स्लैश जीरो सिंगल कोट्स में, ये ब्रैकेट मैंने लिख दिया नल कैरेक्टर स्लैश जीरो। स्लैश जीरो इज नल कैरेक्टर। ये ध्यान रखना आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नल कैरेक्टर कौन होता है, जिसकी आस्की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और दोस्तों, जीरो अलग होता है, ये ध्यान रखना आप, ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए हमारे माइंड में। नल कैरेक्टर की आस्की वैल्यू जीरो होती है
और जो 0 कैरेक्टर होता है उसकी आस्की वैल्यू होती है 48। सो इट्स अ बिगर डिफरेंस। ये कन्फ्यूज़न कभी नहीं हो कि ये है क्या। आस्की की टेबल का पहला कैरेक्टर नल कैरेक्टर होता है जो इंडिकेट करता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, एंड्स विथ नल कैरेक्टर। मतलब जब भी कोई स्ट्रिंग आप डिफाइन करोगे तो ये नल कैरेक्टर वहाँ पर ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा। यू डोंट नीड टू इंसर्ट विद द डेटा। जब मैं कोई स्ट्रिंग कीबोर्ड से दूंगा देर इज़ नो नीड टू गिव सम नल कैरेक्टर एज इनपुट, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। सी लैंग्वेज C++ ऑटोमेटिकली वहाँ पर नल कैरेक्टर को इंसर्ट करती है। जैसे ही आप डेटा दोगे एंटर प्रेस करोगे नल अपने आप वहाँ पर इंसर्ट होगा। ऑल्दो इसका जो डिक्लेरेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू द अरे। तो जैसा हमने न्यूमेरिक अरे डिफाइन किया था वैसे ही मैं स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर सकता हूँ केयर कीवर्ड के साथ str और हमने दे दिया 10। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर अरे एंड स्ट्रिंग बोथ। कैरेक्टर अरे के लिए भी ये डिक्लेयर होगा और स्ट्रिंग के लिए भी यही डिक्लेयर होगा। डिफरेंस इसको रीड और राइट करने में। जब मैं डेटा को 1 बाय 1 कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करूँगा तो ये कैरेक्टर अरे बन जाएगा। और जब मैं सारा डेटा एक साथ दे रहा हूँ, मैंने नेम दे दिया अमित, सुमित, राहुल, मैंने ओसोप कोडिंग एंटर किया, तो जो भी डेटा मैं एंटर करूँगा वो डेटा स्ट्रिंग के रूप में जाएगा अगर वो इफ़ इट इज़ अ ग्रुप सेट ऑफ कैरेक्टर्स। क्लियर। तो वो स्ट्रिंग के रूप में इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पर। तो कैर str100 मैंने उसको नाम str दे दिया जिससे क्लैरिटी हो कि इट इज स्ट्रिंग, इट्स नॉट एन अरे। क्लियर। तो जैसे ही मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ क्या चेंज होगा, क्या बात समझ में आती है यहाँ पर कि मेमोरी एरिया डिक्लेयर होगा। और एक कैरेक्टर एक बाइट लेता है यहाँ पर, तो ये मेमोरी अलोकेशन एक एक बाइट के हिसाब से हो जाएगा इसका। चूंकि स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन है तो 10 एलिमेंट के लिए मेमोरी रिजर्व हो गई। एक कैरेक्टर एक बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ये सारी बातें मैं स्टार्टिंग में कर चुका हूँ कि कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन आस्की कोड। C++ जब बनी थी तो उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो जो कैरेक्टर सेट पॉपुलर था वर्ल्ड वाइड दैट वाज आस्की कोड। और अभी जो लेटेस्ट मशीन्स आप देखते हो, आप जावा की बात करते हो, आप बाकी लैंग्वेजेस की बात करते हो, क्लियर, C# में काम करोगे और भी लैंग्वेजेस में आप जब मूव करते हो तो आपको दिखता है कि हम लोग यूनिकोड कैरेक्टर सेट की बात करते हैं। और यूनिकोड में सारे कैरेक्टर 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। तो वहाँ पर जब मैं कैरेक्टर का अरे बनाऊंगा, स्ट्रिंग को डिफाइन करूंगा तो हर कैरेक्टर 2 बाइट मेमोरी लेगा। और यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली क्या है, इट विल ओनली टेक 1 बाइट फॉर 1 कैरेक्टर। सो इफ यू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग ऑफ 10 कैरेक्टर्स दैट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 100 to 110। क्लियर। और इंडेक्स वैसे ही होंगे, इट्स नॉट न्यू। जो अरे का कॉन्सेप्ट है str0, str1, str2 3, 5 6 7 8 9, ये वैसे ही आएगा str0, str1, str2 से लेके कहाँ तक आ जाएगा पूरा str9। अब एक दो बातें यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी आ गई, डिक्लेरेशन आपको समझ में आ गया, मैं डेटा को रीड और राइट कैसे करूँगा? तो कैरेक्टर अरे के रूप में तो रीड नहीं कर पाते हैं अपन। कैरेक्टर अरे के रूप में अगर आपको रीड करना होगा तो ये तरीका हो गया हमारा फॉर i0, हमने बोल दिया i <5, i++
और मैंने ये रीड कर लिया स्कैनफ परसेंटेज सी, अरे परसेंटेज सी यूज फॉर कैरेक्टर, और कॉमा एड्रेस ऑफ एसटीआर ऑफ आई। इस बात को समझना आप, ये नॉर्मली कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप यूज़र से पूछोगे कि एंटर योर नेम, तो उससे पहले ऐसा पूछना पॉसिबल है क्या, एंटर द लेंथ ऑफ योर नेम, फिर आप नेम एंटर करोगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंटर द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, अब वो थोड़ी याद रख पाएगा कि जो भी इंस्टीट्यूट का नाम होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, अब वो हो सकता है जो बच्चा पढ़ रहा है उसको ही क्लिक नहीं होगी कितने कैरेक्टर का नाम है। तो ये पॉसिबल नहीं कि जब हम टेक्स्ट टाइप में या स्ट्रिंग टाइप का डेटा कीबोर्ड से लेंगे तो उसकी लेंथ पहले से नोन हो। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ कैरेक्टर अरे के केस में, कि कैरेक्टर अरे की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस तरीके से आप चाहो तो रीड कर सकते हो। बाकी जब स्ट्रिंग लेने की बात आती है तो पूरा डेटा हम लोग एक साथ रीड करेंगे, और हम लोग यूज़ करेंगे परसेंटेज एस। परसेंटेज एस विल बी यूज टू रीड एंड राइट स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो इसके लिए फॉर्मेटिंग क्या यूज़ होती है दोस्तों, यहाँ पर परसेंटेज एस। एक ही बार में पूरा डेटा रीड करेंगे। अभी अगर मैं इसको रीड करूँगा यहाँ पर, तो ये डेटा तो ले लेगा, यहाँ पर एक एक कैरेक्टर दे दिया आपने, लेकिन इसमें नल कैरेक्टर इंसर्ट नहीं होगा। जब आप वन कैरेक्टर एट ए टाइम रीड करोगे तो यहाँ पर नल कैरेक्टर इंसर्ट नहीं होगा। नल कैरेक्टर कब इंसर्ट होता है, जब मैं पूरी स्ट्रिंग को एक साथ रीड करूँगा, तो रीडिंग में इसका रोल है, ये आप समझिए यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है मैंने लिखा है यहाँ पर, दैट इज ओनली रिलेटेड टू द कैरेक्टर अरे। लेकिन अगर मुझे स्ट्रिंग का बिहेवियर चाहिए तो फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर प्रिंटफ एंटर एनी स्ट्रिंग। जब किसी स्ट्रिंग को मांगते हैं अपन, मतलब क्या हो गया, परसेंटेज एस और इसको ये ध्यान रखना आप यहाँ पर सीधे एसटीआर लिखना है। आप एड्रेस ऑफ एसटीआर लिख दोगे तो भी चलेगा ये, पर जैसे अरे का नाम उसके एड्रेस को इंडिकेट करता है, वैसे स्ट्रिंग का भी नाम उसके बेस एड्रेस को इंडिकेट करता है। तो दिस एसटीआर विल रिफर टू 100, मतलब जो भी डेटा हम स्कैनफ के थ्रू देंगे तो ये पूरी स्ट्रिंग परसेंटेज एस के थ्रू रीड होगी। क्लियर? मेमोरी मैपिंग है ये, परसेंटेज एस फॉर्मेटिंग है। अब जैसे मैंने दिया अमित, तो ये क्या कर देगा यहाँ पर, ये अमित स्टोर हो गया यहाँ पर, और साथ में क्या आ गया, नल कैरेक्टर। ये नल ऑटोमेटिक इंसर्ट होगा। जैसे मैं स्ट्रिंग को कीबोर्ड से लूँगा, यही मैं AMIT अगर मैं यहाँ लेता, लूप लगा के कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लेता है, यहाँ पर सपोज 4 दिया मैंने, 0 1 2 3 4 राउंड चलता है ये, तो ये सिर्फ अलग अलग AMIT स्टोर करता। लेकिन अभी क्या हो गया है, अब ये पूरी स्ट्रिंग मैंने एक साथ रीड करी। एक साथ रीड करने का फ़ायदा क्या हुआ, जैसे मैंने डेटा यूज़र से लिया, ये डेटा इस मेमोरी एरिया में जाके स्टोर हो गया। हमें मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझ में आना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके क्लैरिटी नहीं होगी, फ्यूचर में भी काम नहीं कर पाएंगे स्ट्रिंग के अंदर अपन। तो क्या ज़रूरी है, क्या बात पता होना चाहिए हमें, कि ये जब डेटा मैंने कीबोर्ड से लिया, अमित वन टाइम दिया मैंने और नल इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर अब दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर के एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्ट्रिंग इज द नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर मतलब क्या हो गया, दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग।
यहाँ इस बात की श्योरिटी हो गई कि आपकी स्ट्रिंग टर्मिनेट होगी। अब दोस्तों अगर मैं कोई ऐसी स्ट्रिंग ले लूँ, क्लियर, अमिताभ बच्चन हमने ले लिया और वो 10 कैरेक्टर को क्रॉस कर रही है यहाँ पर। कोई अगर बिगर स्ट्रिंग अगर आपने ले ली तो भी स्ट्रिंग के अंदर उसको रीड करेगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो लिमिट है ये फॉर्मल डेफिनेशन है, ये आपके हमारे मन को बहलाने के लिए। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझोगे तो आपको दिखेगा कि स्ट्रिंग में से दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका बेस एड्रेस और दूसरा उसका टर्मिनेशन। अब इस लेंथ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी मैं यहाँ पर देता str3 3 कैरेक्टर देता तो भी मैं अमित और नल को प्रॉपरली स्टोर कर पाता यहाँ पर। मतलब अगर मेरी लिमिट क्रॉस हो रही है तो स्ट्रिंग के केस में इट्स फिजिबल, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि स्ट्रिंग सिर्फ मैनेज करती है उसके बेस एड्रेस को, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द स्ट्रिंग इज द टर्मिनेटेड कैरेक्टर, दैट इज नल कैरेक्टर। क्लियर? तो टर्मिनेशन किससे हो रहा है? नल कैरेक्टर से। तो ये लिखते जरूर है, अभी हम शुरुआत में लिख रहे हैं। थोड़ा सा जब आपको लगेगा कि परफेक्शन आ गया है, आप स्ट्रिंग को प्रैक्टिकली भी समझना शुरू कर चुके हो, तो फिर इसको चेंज करके वी कैन यूज़ वन पॉइंटर। हम लोग सीधे पॉइंटर यूज़ कर लेंगे। एंड व्हेन यू रीड एनी स्ट्रिंग, क्लियर, दैट विल स्टोर द बेस एड्रेस ऑफ द str, बेस एड्रेस ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। तो वो पॉइंटर उस एड्रेस को मेंटेन कर लेगा। वो नल कैरेक्टर है ही, अरे स्टार्टिंग आपके पास है, नल ऑटोमेटिकली इंसर्ट हुआ है, तो फिर इस स्ट्रिंग को हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। तो ये तरीका दोस्तों हुआ है स्ट्रिंग को रीड करने का, जो कि str से रीड कर लिया हमने यहाँ पर। तो ये स्ट्रिंग की रीडिंग हो गई। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया। आउटपुट देना हो तो आप एक लाइन में प्रिंट कर दो इसको। यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर अपन स्ट्रिंग इज परसेंटेज एस, और क्या प्रिंट कर दोगे आप? str। ये str इस परसेंटेज एस की जगह पे आके प्रिंट हो जाएगा। तो str स्ट्रिंग इज अमित, स्ट्रिंग इज इंदौर, स्ट्रिंग इज मुंबई, जो भी कीबोर्ड से आप वैल्यू लोगे, क्लियर, वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये तरीका हमने देखा स्ट्रिंग को रीड करना और राइट करना। देखो दो तीन बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक तो स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन, कैसे उसको मेमोरी क्रिएट करोगे, बिकॉज स्टैटिक एलोकेशन है, तो ये कंपाइल टाइम पर डिसाइड होगा कि आपको इसके लिए इतना मेमोरी एरिया रिजर्व करना है। फिर मैंने इनपुट ले लिया, आउटपुट दे दिया। अब जब मैं इनपुट लेता हूँ तो मेमोरी में किस तरीके से मैप होगा वो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्लियर? नल कैरेक्टर ऑटोमेटिक इंसर्ट होगा। ये हमने बात की थी कि स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एंड्स विथ नल कैरेक्टर। नल अगर आपको पता है तो ये काम आसानी से हो पाएगा पूरा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझना है, मुझे ये उम्मीद है कि आप कैरेक्टर अरे वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। कैरेक्टर अरे के केस में इट विल नॉट इंसर्ट नल कैरेक्टर, ऑटोमेटिक नहीं करेगा। मैं असाइन कर दूँ किसी पोजीशन पे, दैट इज पॉसिबल। क्लियर? अपने आप इंसर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम एक बार में एक कैरेक्टर को डील कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन स्ट्रिंग के केस में क्या हो रहा है? नाउ वी आर टेकिंग इनपुट स्ट्रिंग एज अ होल, एज अ कंप्लीट स्ट्रिंग। जब कंप्लीट स्ट्रिंग के रूप में ले रहा हूँ मैं, देन वी यूज दिस परसेंटेज एस। ये पूरी स्ट्रिंग एक साथ लेगी और लास्ट कैरेक्टर पर ऑटोमेटिक नल इंसर्ट कर देगी। तो यहाँ पर नल का महत्व है। और जब ये प्रिंट करेगी तो इसको पता है कि नल कैरेक्टर तक प्रिंट करना है। स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, बेस एड्रेस हमारे पास। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब इसका एक और लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? अगर मैंने स्पेस दे दी, स्पेस दे के सेकेंड वर्ड ले लिया स्ट्रिंग में, तो जैसे मैं स्ट्रिंग को स्पेस दे के कोई नया वर्ड जैसे नेम स्पेस सरनेम
दिया आपने। तो ये स्कैनएफ का ड्रॉबैक है कि ये मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को रीड नहीं कर सकता है। समझ में आ रही लिमिटेशन आपको? ये सी लैंग्वेज में स्कैनएफ फंक्शन का ड्रॉबैक है। यही आपको सी प्लस प्लस में सीन के साथ में भी आएगा इशू। सीन ऑब्जेक्ट के साथ जब मैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, जब किसी स्ट्रिंग को कीबोर्ड से लूँगा, तो ये प्रॉब्लम इन दोनों केसेस में आएगी कि आप सिंगल वर्ड स्ट्रिंग को तो रीड कर लोगे, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को डायरेक्ट रीड नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गेट एस और पुट एस। गेट एस और पुट एस को बोलते हैं हम लोग अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग आयो फंक्शंस। ये ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम प्रिंटएफ में नहीं है। आपको लगे कि इनपुट तो मैंने बराबर दिया अमित स्पेस, हमने इनपुट दे दिया अमित, फिर स्पेस आ गई और हमने दे दिया जैन, नल इंसर्ट हो गया यहाँ पर अमित जैन। अब ये जब स्कैन होगा ना, तभी ये अमित के बाद इसको टर्मिनेट कर देगा स्पेस देखते ही। तो जब मैं प्रिंट करूँगा तो इट विल ओनली प्रिंट अमित, नॉट अमित जैन। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्कैनएफ फंक्शन। तो ये स्कैनएफ में भी आएगी, और फ्यूचर में जब आप सीन के साथ स्ट्रिंग को रीड करोगे इस तरीके से, यहाँ भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी सेम, क्योंकि स्टैंडर्ड जो फंक्शन है आयो फंक्शन, ये सिंगल वर्ड स्ट्रिंग को रीड कर पाएंगे। अगर मुझे मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड करना है तो मुझे स्ट्रिंग ओरिएंटेड फंक्शन यूज़ करना पड़ेंगे। यहाँ पर स्ट्रिंग ओरिएंटेड फंक्शन मतलब ये दो फंक्शन होते हैं, गेट स्ट्रिंग और पुट स्ट्रिंग, गेट एस पुट एस, इन दे आर अनफॉर्मेटेड। अनफॉर्मेटेड का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? अनफॉर्मेटेड का मतलब है नाउ देर इज नो नीड ऑफ परसेंटेज एस फॉर रीडिंग एज वेल एज राइटिंग। ना तो मुझे इनपुट लेते समय परसेंटेज एस की रिक्वायरमेंट है अब, और ना प्रिंट करते समय रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा, जो काम स्कैनएफ से हो रहा है अभी, स्कैनएफ वाला काम किससे हो जाएगा? यहीं पे लिख दूं मैं, आर गेट एस str। देखो यहाँ परसेंटेज लग रहा है आपको गेटेस के साथ में, कोई चिंता नहीं अपने को। यहाँ पर समझ में आ रही बात दोस्तों? क्या कर रहे हैं अपन? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका यहाँ पर, क्लियर? हाँ, प्रिंट करने की जगह पे हालांकि प्रिंटएफ फायदेमंद है यहाँ पर अपने लिए, क्योंकि प्रॉब्लम स्कैनएफ में थी, प्रिंटएफ में नहीं थी। तो हमको एक फार्मूला बनाना पड़ेगा काम करने का। अब पुटेस में आपने सीधे str प्रिंट कर दिया। हाँ, इसकी लिमिटेशन क्या होगी पुटेस की? मैं ये मैसेज क्लब नहीं कर पाऊंगा साथ में। जैसे लिख दूँ योर नेम इज, क्लियर, योर एड्रेस इज, तो ये मैसेज क्लब नहीं होगा, सिर्फ आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना पड़ेगी पुटेस के केस में। तो हम लोग अब आदत क्या डालेंगे, इनऑल क्या समझ में आया आपको कि प्रॉब्लम स्कैनएफ के साथ में थी, तो दैट इज रिजॉल्व विद द यूज ऑफ गेट एस। तो इनपुट लेते समय हमारी प्रेफरेंस क्या होगी कि हम स्कैनएफ की बजाय किसको यूज़ करें? गेट एस को। और प्रिंटिंग के समय हम किसका यूज़ करेंगे? प्रिंटएफ का, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्लब नहीं करने देगा अपने को यहाँ पर। तो जब प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हम डेवलप करेंगे तो इनपुट के लिए हमेशा आदत डालेंगे अब गेट एस की, और डेटा जब स्ट्रिंग फॉर्म में प्रिंट करना हो तो हम लोग आदत डालेंगे प्रिंटएफ की। प्रिंटएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इनपुट लेने वाले फंक्शन में। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ। हाँ, ये सिर्फ सी के लिए दोस्तों, गेट एस पुट एस सिर्फ सी लैंग्वेज के लिए। सी प्लस प्लस में हम लोग पढ़ेंगे गेट लाइन, राइट, ये दो तरह के फंक्शन हैं जो कंसोल आयो ऑपरेशन को हैंडल करते हैं। तो सी प्लस प्लस का आयो हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। मैं आगे जब भी सीपीपी शुरू करूँगा
तो पहले मैं आपको कवर करूँगा कि सी के वो सारे प्रोग्राम हम लोग C++ में कन्वर्ट करें। फिर हम लोग CPP में क्या नया है, जो जहाँ सी की लिमिटेशन से उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इसी सीक्वेंस में, इसी फ्लो में हम लोग C++ को भी समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आई होगी कि जब भी स्ट्रिंग कीबोर्ड से लेना है तो गेटएस, और स्ट्रिंग को मुझे प्रिंट करना हो तो प्रिंटएफ, ये हमको तरीका यूज़ करना है। क्लियर। अब अगर मैं गेटएस अप्लाई करता हूँ तो मैं अमित जैन प्रॉपर प्रिंट कर लूँगा यहाँ पर। तो अगर हम ये देखें कि प्रोग्राम छोटा सा बना लें जो कीबोर्ड से एक स्ट्रिंग रीड करे, हम ये बोलते हैं कि नाम यूज़र से लो और प्रिंट कर दो, तो ये काम आसानी से कर पाएंगे अपन। क्लियर। तो इसको बना लेते हैं अपन छोटा सा कोड। मैंने नेम नाम का वेरिएबल ले लिया 20। अरे नेम मतलब उसको str20 भी लिख सकते थे अभी अपन, बट दैट नेम इज ए स्ट्रिंग। क्लियर। अब नेम यूज़र से लिया तो क्या करना है, मैंने हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड नहीं करी है, आपको प्रैक्टिस में कि stdio.h इंक्लूड करना है अपने को। जो भी स्ट्रिंग आप रीड करोगे वो यहाँ आ जाएगी। चलता रहेगा ये रीडिंग। एंटर नेम, और नेम रीड करने का तरीका क्या हो गया हमारे पास अब, सिंपल तरीका बिल्कुल। जैसे आपने यूजर से नेम लिया, ये आ गया यहाँ पर, और नल कैरेक्टर अपने आप इंसर्ट हो गया। अब प्रिंट करना मतलब क्या हो गया, छोटा सा काम है। यू एंटर्ड, और क्या दे देंगे यहाँ पर, %s। तो ये बहुत छोटा सा कोड है जो यूजर से एक स्ट्रिंग रीड कर रहा है और राइट कर रहा है बस। तो ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न हमारा डेवलप होगा स्ट्रिंग को रीड करने में और राइट करने में। तो ये हमने स्ट्रिंग को इनपुट लेने का तरीका समझ लिया। सी में रहेंगे तो हम गेटएस का यूज़ करेंगे यहाँ पर, C++ में जाके चेंज होगा। क्लियर। उसके लिए हम लोग, मैंने बताया आपको, गेट लाइन और राइट, ये दो फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। और प्रिंटिंग में कोई इशू नहीं, आउटपुट में। तो ये एक बेसिक मॉडल होगा हमारा स्ट्रिंग को थ्रू आउट डील करने का। कहीं भी स्ट्रिंग में जब हम काम करेंगे आगे, जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बनाएंगे स्ट्रिंग के साथ में हम, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी कुछ स्टैंडर्ड हेडर फाइल है string.h, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन मिलेंगे हमको जिनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अभी यहाँ पर हम। लेकिन उन फंक्शन को डायरेक्ट यूज़ करने से बेटर है पहले हम वो सारे फंक्शन खुद बनाएंगे, फिर मैं डिस्कस करूँगा कि हेडर फाइल किस तरीके से काम करती है। क्लियर। हेडर फाइल में कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन है, पहले नहीं करेंगे हम लोग, पहले हम लोग खुद के सारे फंक्शन बनाएंगे। क्लियर। तो मेन प्रोग्राम में भी स्ट्रिंग को डील करेंगे हम लोग, और पॉइंटर के साथ, फंक्शन के साथ भी स्ट्रिंग को डील करेंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको स्ट्रिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट आज समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग किस तरीके से डिफाइन होगी, कैरेक्टर अरे और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, प्रिंटफ स्कैनफ के साथ में क्या लिमिटेशन है,
जो हम गेटेस पुटेस की बात करते हैं यहाँ पर, ये फॉर्मेटेड आयो है, प्रिंटफ स्कैनफ मतलब फॉर्मेटेड आयो, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। और गेटेस पुटेस जो है दे आर अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग आयो फंक्शन। सो ये स्पेसिफिकली स्ट्रिंग के लिए बने, कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग को यूज़र से लेना है और प्रिंट करना है, तो ये काम के लिए मेनली इनका यूज़ होता है। मुझे उम्मीद है इन ऑल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कैसे इसको रीड और राइट करा हमने छोटे से प्रोग्राम में, ये भी आपको फाइनली क्लियर हो गया। अब हम इसकी कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आगे डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको क्लियर होगा, स्ट्रिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट पता लगा होगा आपको। नल कैरेक्टर की आस्की वैल्यू क्या होती है पता लग गया अपने को। जीरो की आस्की वैल्यू होती है 48 और नल कैरेक्टर की आस्की वैल्यू होती है 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी से हमको क्लैरिटी होगी। और जब भी स्ट्रिंग को हम डील करेंगे तो उसकी आस्की वैल्यू चूंकि 0 है नल कैरेक्टर की, तो उसके बेसिस पे हम लोग कई काम आसानी के साथ कर पाएंगे, समझेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट को डे बाय डे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और लेक्चर आपको ठीक लगा है तो कमेंट करके ज़रूर हमको बताएं, जिससे हमें आपका फीडबैक भी मिलता रहे, हमें ये भी पता लगता रहे कि आपको कुछ और अगर आपकी स्पेसिफिक कोई डिमांड होती है स्ट्रिंग रिलेटेड किसी टॉपिक में, तो वो प्लीज़ ज़रूर बताएं, हमें कमेंट करके अपडेट करें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।